द फर्स्ट मास इज मूव्ड ऑन द एक्सिस बाई ए डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर। फर्स्ट मास को 2 सेंटीमीटर एक्सिस पे चलाते हो, आप इस तरफ भी रख सकते हो, इस तरफ भी कर सकते हो, ठीक है। तो सेकंड वाले मास को कितना चलाना होगा जिससे सेंटर ऑफ मास अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर रहे, ठीक है। तो इस तरह की कोई भी कंडीशन हो, एक मास को आप हमेशा रखा करो ओरिजिन पर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आप ले सकते हैं एल, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एल 0, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही है। अब हम इसके फाइंड करते हैं सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, एक्स बार इक्वल टू m1 x1, ठीक है। ये हो गया 0 प्लस m2 x2, ये हो जाएगा 20 इंटू एल, ठीक है, ओवर m1 प्लस m2, यह जाएगा 30, ठीक है। तो एक्स बार की वैल्यू क्या आ गई, l ओवर 3, ठीक है ना। तो इसका सेंटर ऑफ मास l/3 डिस्टेंस पर कहीं पर होगा, ठीक है, सॉरी 2l/3 डिस्टेंस, 2l/3, ठीक है ना। तो ये इसका सेंटर ऑफ मास होगा कहीं पे 2l/3 डिस्टेंस पर, यहां पर कहीं, ठीक है। ये हो गया सेंटर ऑफ मास। अब आप देखो, अब आपने क्या किया, फर्स्ट मास को आपको खिसकाना है, ठीक है। आप चाहो तो इससे 2 सेंटीमीटर इस तरफ भी कर सकते हो, 2 सेंटीमीटर यहां भी कर सकते हो, कहीं भी आपको खिसकाना है, ठीक है ना। तो हमने इसको 2 सेंटीमीटर यहां से दूर कर दिया, ठीक है। फर्स्ट मास को आपने ये 2 सेंटीमीटर मूव कर दिया, ठीक है। अब आप ये बताओ इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, ये होगा -2 0, ठीक है ना, -2 0। और इसको भी कुछ मूव करवाना होगा, अगर आप इसको दूर करते हो तो इसको भी दूर करना होगा, और अगर इसको पास में लाते हो तो इसको भी आपको पास में लाना होगा, ठीक है ना। इसमें देखो, इसको आपने 2 सेंटीमीटर मूव कर दिया, तो दूसरे वाले को भी आपको मूव करना होगा, ठीक है। कितना मूव करना होगा, मान लो आपने x मूव कर दिया, ठीक है। ये पॉइंट ओरिजिन है। अब आप ये बताओ इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, l प्लस एक्स कॉमा 0, ठीक है। ये डिस्टेंस है l। अरे बेटा बात समझ में। अब इसका सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ठीक है ना। इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ठीक है, एक्स बार इक्वल टू m1 x1, ठीक है। तो ये कितने किलोग्राम का ब्लॉक है, 10 किलोग्राम, 10 इंटू -2, ये हो जाएगा -20 प्लस ये है 20, ठीक है, ये हो जाएगा 20 l प्लस एक्स ओवर क्या आएगा 10 प्लस 20, ये हो गया 30, ठीक है। 0 कॉमन लेके आप कैंसिल कर सकते हैं। एक्स बार की पोजीशन वही है जो पहले थी, ठीक है, मतलब पोजीशन क्या होगी 2l/3। अरे बेटा बात समझ में। एक्स बार की पोजीशन जो पहले थी यानी 2l/3, वही पोजीशन अब भी है। सेंटर ऑफ मास में कोई चेंज नहीं लाना है, तो कितना आ जाएगा, इक्वल टू -2, ठीक है, प्लस 2l प्लस 2x ओवर 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2l से 2l कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल टू आ जाएगा 2x इक्वल टू आ जाएगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो सेकंड मास को कितना खिसकाना होगा, 1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9, 2 ब्लॉक ऑफ मास 10 किलोग्राम एंड 30 किलोग्राम आर प्लेस्ड along a vertical line, ठीक है। 10 किलोग्राम और 30 किलोग्राम एक वर्टिकल लाइन पर है, ठीक है। दोनों के बीच की डिस्टेंस आप ले सकते हो l। क्लियर है बेटा इतना। द फर्स्ट ब्लॉक इज रेज्ड थ्रू ए हाइट 7 सेंटीमीटर। फर्स्ट ब्लॉक को 7 सेंटीमीटर आप ऊपर उठाते हो, बाई व्हाट डिस्टेंस शुड बी द सेकंड मास बी मूव्ड टू रीच द सेंटर ऑफ मास बाई 1 सेंटीमीटर। मास को 7 सेंटीमीटर ऊपर उठा देते हो, ठीक है। तो सेकंड मास को कितना उठाएं कि सेंटर ऑफ मास 1 सेंटीमीटर अपनी पोजीशन से मूव हो जाए, ठीक है। मूव कहां हो जाए, ऊपर की साइड, ठीक है। चलो अब आप ये देखो, ये सिस्टम हो गया। सबसे पहले आप इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास फाइंड करो, ठीक है। तो इसको ले लेते हैं हम बाई एक्सिस,
ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसको ले लो ओरिजिन, किसी भी एक ओरिजिन ले लिया करो, अच्छा रहता है इससे। 0 0, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0 L। ठीक है, और सेंटर ऑफ मास का बाई कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, बाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? बाई बार इक्वल टू m1 बाई 1। ठीक है, ये तो हो जाएगा 0 प्लस m2 बाई 2 10L। ठीक है, 10L ओवर m1 प्लस m2 हो जाएगा 40। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? L बाई 4। ठीक है, ये आ गया सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट। यहां तक बात समझ में आ रही बेटा? सबका ठीक है इतना? चलो अब इसको हम लिख लेते हैं। यहां कहीं आ गया सेंटर ऑफ मास L बाई 4 डिस्टेंस पर। ठीक है, ये हो गया सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास हो गया। अब आप क्या चाहते हो कि सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन से 1 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाए। ठीक है, देखो ये सेंटर ऑफ मास की इनिशियल पोजीशन है, ये सेंटर ऑफ मास की इनिशियल पोजीशन है। ठीक है, ये हो गया ओरिजिन और इस पार्टिकल को आपने 10 किलोग्राम पार्टिकल को आपने 7 सेंटीमीटर ऊपर लेके चले गए। ठीक है, आप इसको 7 सेंटीमीटर ऊपर लेके चले गए। यहां तक बात समझ में आ रही? ठीक है, इसको 7 सेंटीमीटर ऊपर उठा दिया। अब इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0 और L प्लस 7। ठीक है, 30 किलोग्राम को कहां मूव कराएं? अगर इसको ऊपर ले जाते हो, ठीक है ना, हमें नहीं मालूम कहां लेके जाएं, तो हम एक काम करते हैं, इसको x नीचे लेके चले जा रहे हैं अभी तो। ठीक है ना, x नीचे लेके जा रहे हैं, बाकी देखा जाएगा इसका क्या होता है। ठीक है ना, हाँ, सेंटर ऑफ मास को हम यहाँ कहीं हमें शिफ्ट करना है। नया सेंटर ऑफ मास यहाँ पहुंच जाएगा C डैश। ठीक है, अब इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? यहां से यहां तक ये 1 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, इसको 1 सेंटीमीटर ऊपर उठाना है पहले के कंपैरिजन में। तो पहले इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आए थे? 0 L बाई 4। अब क्या हो जाएगा? 0 L बाई 4 प्लस 1। ठीक है, बात समझ में आ रही है इतनी? 0 L बाई 4 प्लस 1। अब आप क्या करेंगे? इसको आप लेके आ जाओ नीचे, ये हो गया 30। कितना नीचे लेके चला जाए? x नीचे ले आओ। ठीक है ना, ओरिजिनल पोजीशन से, ओरिजिन से x नीचे लेके आ जाओ। ठीक है, या बाई एक्सिस में, चलो बाई देख लो, आप इसको बाई नीचे लेके आ गए। अब इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0 और माइनस बाई। ठीक है बेटा, हो रहा है क्लियर इतना? इसके बाई कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 और माइनस बाई। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है इतना? चलो अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। अब बाई बार क्या कहलाएगा? m1 बाई 1। ठीक है, तो 30 माइनस बाई प्लस m2 बाई 2। m2 कौन सा होगा? m2 कितने किलोग्राम का है? 10 किलोग्राम। ठीक है, 10 बाई 2 कितना है? बाई 2 है 7 प्लस L। 10 L प्लस 7। ठीक है, ओवर 40। और बाई की वैल्यू क्या है? L बाई 4 प्लस 1। यहां पे पुट कर दो, L बाई 4 प्लस 1। ठीक है, और इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा, देखो 0 0 0, ये कैंसिल हो गया। क्या बचेगा? -3y प्लस L प्लस 7 ओवर 4। ठीक है, इसको आप यहां मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा L प्लस 4
इक्वल टू -3y प्लस एल प्लस 7। ठीक है, एल से एल कैंसिल हो गया, 3y इस तरफ चला जाएगा, 3y इक्वल टू आ जाएगा 3। ठीक है, 3y इक्वल टू आ जाएगा 3, y इक्वल टू आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। देखो, हमने इस ब्लॉक को नीचे शिफ्ट किया और इसके कोऑर्डिनेट लिए हैं 0 -y, सॉल्व किया। सॉल्व करने पर अगर y की वैल्यू पॉजिटिव आती है, मतलब जो काम आपने किया है वो ठीक किया, ठीक है, और सॉल्व करने पर अगर y की वैल्यू नेगेटिव आती, इसका मतलब ये है कि आपको इसके अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाना होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है बताओ। आपने जो कुछ भी कंसीडरेशन किया है इसमें, अगर y की वैल्यू पॉजिटिव आती है मतलब आपका कंसीडरेशन ठीक था, आपने सही काम किया है, और अगर इसकी वैल्यू माइनस में आ जाती मतलब आप जो कर रहे थे उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको लेके जाना पड़ेगा। देखो, क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन है मिस्टर वर्मा 50 केजी के हैं और मिस्टर माथुर 60 केजी के हैं, और ये दो एक्सट्रीम पोजीशन पर एक बोट की बैठे हुए हैं। बोट का मास है 40 केजी और बोट की लेंथ दी है 4 मीटर। बोट का मास भी गिवन है, बोट का मास है 40 केजी। ठीक है, तो बोट का मास कहां पे लाइज होगा, इसके मिडिल पॉइंट पर। ठीक है ना, कितने केजी की बोट है, 40 केजी। चलो, इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, देख लो। अब इसमें आप ये देखें, हाँ, इसमें आप ये देखें, इनमें से किसी भी एक को मानना पड़ेगा ओरिजिन। तो सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप किसी भी एक एक्सट्रीम पोजीशन को आप मान लो ओरिजिन 0 0। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, मिडिल पॉइंट पर होगा पूरा वेट 2 0, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 4 0। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही। अब क्या हो गया कि एक किसी मैकेनिक्स की प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए दोनों बोट की मिडिल की ओर चलते हैं, ये यहां से चलते हैं, ये यहां से चलते हैं। ठीक है, अगर किसी भी सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो उसका सेंटर ऑफ मास अपनी ही जगह पर रहेगा, सेंटर ऑफ मास मूव नहीं होगा। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब कोई अलग से धक्का ना लगा रहा हो, ठीक है ना, इंटरनली ये कुछ भी करते रहे। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही बेटा कि नहीं आ रही। देखो, एक बात समझ, एक मिनट, एक बात समझो आप लोग। देखो, आपने कभी बोटिंग की है आप लोगों ने, ये बताओ, कभी भी बोटिंग की है आप लोगों ने। देखो, अब क्या होता है, ये बोट है, ठीक है ना, आप यहां पर बोट पर बैठे हैं और बोट ये किनारे आ चुकी है, ये पानी भरा है, ठीक है ना। अब आपसे कहा जाए कि बोट पर से बाहर निकल के आ जाओ, ठीक है, आप यहां से आप बोट पर चलना शुरू करोगे। जैसे ही आप चलना शुरू करोगे, आपने कभी अनुभव किया है बोट कहां जाने लगती है, अपने आप पीछे मूव करना शुरू कर देगी। इसके बाद क्या होता है, जो बोट चलाने वाला होता है वो यहां से रस्सी से पकड़ के बोट को पकड़े रहता है। अगर वो नहीं पकड़ेगा तो बोट अपने आप पीछे चली जाएगी, ठीक है। और इसमें सेंटर ऑफ मास हमेशा उसी पॉइंट पर रहता है, ठीक है। कभी भी आप लोग इसको प्रैक्टिकली अनुभव कर सकते हैं। मास क्या होगा, एक्स बार इक्वल टू m1 x1, ये तो हो जाएगा 0 प्लस m2 x2, 40 इंटू 2 80 प्लस 60 इंटू 4 240, ठीक है, डिवाइड बाई कितना होगा 60 प्लस 40 100 प्लस 50 150, ठीक है। तो एक्स बार क्या कहलाएगा, 80 प्लस 240 हो जाएगा 320, ठीक है। 320 डिवाइड बाई 15, 320 डिवाइड बाई 150 यानी 32/50, इससे आ गया एक्स बार 2.13 मीटर। अब अगर किसी सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो उसका सेंटर ऑफ मास उसी पोजीशन पर रहता है, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होती है। तो जैसे ही ये मिडिल पर जाएंगे तो ये कहां तक पहुंचना है इनको, इस पॉइंट तक। देखो,
मिस्टर माथुर चलते हैं बोट के मिडिल तक और मिस्टर वर्मा भी पहुंचते हैं बोट के मिडिल तक। तो इसके बाद नेक्स्ट केस में दोनों कहां पहुंच जाते हैं? इसी पॉइंट पर। दोनों लोग इस पॉइंट पर पहुंचते हैं, जबकि सेंटर ऑफ मास तो यहां पर है। सेंटर ऑफ मास तो यहां पर है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये दोनों पहुंचते हैं बोट के मिडिल पर, लेकिन सेंटर ऑफ मास यहां पर है। यहां तक बेटा क्लियर हो रहा है? तो हमने आपको बताया था अगर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पर ही रहेगा, जहां पर था उसी जगह पर रहेगा सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो आप ये बताओ, अब ये दोनों पहुंच गए मिडिल पॉइंट पर और यहीं पर होना है, सेंटर ऑफ मास यहीं पर रहना है, तो क्या होगा? बोट कितना मूव हो जाएगी कि ये वाला पॉइंट इस पॉइंट पर आ जाए। ठीक, तो अब आप ये देखो, मिस्टर माथुर इस तरफ आ रहे हैं, ठीक है, मिस्टर वर्मा इस तरफ आ रहे हैं, दोनों मिडिल पॉइंट पर मिल तो गए। ठीक है, अब अगर हम बात करें, जैसे ही ये तीनों मिडिल पॉइंट पर पहुंचते हैं, सॉरी ये दोनों मिडिल पॉइंट पर पहुंचते हैं और बोट का सेंटर ऑफ मास भी यहीं पर होगा। तो अगर हम इस सिस्टम की बात करें तो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? यही तो कहलाएगा सेंटर ऑफ मास, क्योंकि दूसरा कोई इसके अलावा कोई मास है नहीं। जितने भी मास है सारे के सारे मास इसी पॉइंट पर लाइज कर रहे हैं, तो यही तो होगा सेंटर ऑफ मास। ठीक है ना? अब क्या होना चाहिए? सेंटर ऑफ मास की जो इनिशियल पोजीशन है वही होना चाहिए सेंटर ऑफ मास की फाइनल पोजीशन। तो इसके लिए ये बोट अपने आप को शिफ्ट कर लेगी। ठीक है, बोट क्या करेगी? अपने आप को थोड़ा शिफ्ट कर लेगी, जिससे इसका मिडिल पॉइंट भी यही हो जाए, यानी ये हो जाए 2 मीटर, इस तरफ भी हो जाए 2 मीटर, ये हो जाए इसका सेंटर ऑफ मास। मिस्टर वर्मा यहां पहुंच गए, मिस्टर माथुर यहां पहुंच गए, बोट का सेंटर ऑफ मास भी यही है। ठीक है, तो बोट का मिडिल पॉइंट जो पहले यहां कहीं था या यहां कहीं था बोट का मिडिल पॉइंट, अब ये मिडिल पॉइंट यहां आ जाएगा। मतलब बोट कितना शिफ्ट हो गई? बोट शिफ्ट हो गई यहां से एक्स। एक्स कैसे फाइंड करोगे? यहां तक की लेंथ कितनी है? 2.13 2.13 मीटर। यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है? 2 मीटर। ठीक है, आपको ये वाली लेंथ निकालना है जितना बोट शिफ्ट हो गई। तो बोट कितना शिफ्ट होगी? x इक्वल टू 2.13 माइनस 2.0 इक्वल टू 0.13 मीटर या 13 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन हमें मालूम है पहले मिडिल पॉइंट यहां पर था। ठीक है, अब ये तीनों इस पॉइंट पर पहुंच गए, तो ये वाला पॉइंट शिफ्ट होके ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास जहां पर था वहां तक आ जाएगा। तो बोट अपने आप को थोड़ा सा शिफ्ट कर लेगी। जैसे इस पटिए पर आप ऐसा मान लो, एक पर्सन अगर ये फ्रिक्शनलेस होता, एक पर्सन यहां से चलना शुरू करता तो ये अपने आप इस तरफ खिसकना शुरू करता। देखो, अगर कोई सॉरी इस तरफ से इस तरफ चलना शुरू करे, ऐसे ऐसे ये चलना शुरू करेगा, तो ये वाले जो सरफेस है, ये वाला जो पटिया है, ये अपने आप पीछे साइड ऐसे चलना शुरू हो जाएगा। देखो, ठीक है, आदमी जाएगा इस तरफ और ये पटिया ऐसा आना शुरू हो जाएगा। दोनों का सेंटर ऑफ मास जहां पर था वहीं रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, यह है इसकी इनिशियल पोजीशन। अब मिस्टर वर्मा भी यहां पहुंच गए, मिस्टर माथुर भी यहां पहुंच गए और बोट का सेंटर भी यहीं पर है। तो सेंटर ऑफ मास कहां पर होना चाहिए? आप कहोगे सर जहां तीनों पहुंच गए सारे मास यहीं पर रखे हैं, तो सेंटर ऑफ मास भी यहीं पर होगा। लेकिन हमने आपको बताया कि सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं होता है। सेंटर ऑफ मास को शिफ्ट नहीं होना है तो बोट अपने आप को शिफ्ट करेगी। और बोट अपने आप को कितना शिफ्ट करेगी कि इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहां पर आ जाए। तो बोट यहां से कुछ अलग हो जाएगी। देखो, बोट यहां से खिसक के यहां आ जाएगी, इस तरफ थोड़ा निकल आएगी, एक्स डिस्टेंस अपने आप को शिफ्ट कर लेगी। बोट अपने आप को एक्स डिस्टेंस शिफ्ट कर लेगी। ये है ओरिजिन, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 0 0। आ रही बेटा इतनी बात समझ में? ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, पहले बोट के एक एंड का कोऑर्डिनेट था 0 0, अब इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x 0। और सेंटर ऑफ मास ये सब कहां पहुंच गए? ये सब लोग पहुंच गए मिडिल पॉइंट पर, मतलब 2 मीटर की डिस्टेंस पर, यहां से 2 मीटर की डिस्टेंस पर।
बोट के एक एंड से 2 मीटर की डिस्टेंस तक पहुंच चुके हैं। कौन कौन? मिस्टर वर्मा, मिस्टर माथुर, और बोट का सेंटर तो यहां पर रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास जहां पहले था, अब भी सेंटर ऑफ मास वहीं पर है, लेकिन बोट ने अपने आप को शिफ्ट कर लिया। तो आप ये देखो कितना शिफ्ट किया होगा। तो देखो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? 2.13। ये डिस्टेंस है 2.13, ये डिस्टेंस है 2। तो ये कितनी डिस्टेंस बचेगी? 2.13 माइनस 2 इक्वल टू 0.13 मीटर और 13 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, एक गाड़ी एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखी हुई है। ठीक है, ये गाड़ी है, एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखी हुई है। इसका मास है m। इसका मास कहां पर लाइज करेगा? सेंटर ऑफ मास होगा मिडिल पॉइंट पर। ठीक है, वेट होगा इसके मिडिल पॉइंट पर। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही? इसका सेंटर ऑफ मास इसके मिडिल पॉइंट पर होगा गाड़ी का, और इससे L डिस्टेंस पर, इससे कैपिटल L डिस्टेंस पर एक स्मॉल m मास का पेंडुलम बॉब लटका हुआ है। क्लियर है इतना? अब क्या होता है, हाँ, ये रस्सी टूट जाती है, ये नीचे इसमें स्ट्राइक करता है, धीरे धीरे इसमें जंप लेता हुआ ये स्लॉट में जाके गिर जाता है। यही है ना क्वेश्चन? अब इसमें भी कहीं से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तो इसका सेंटर ऑफ मास अपनी ही पोजीशन पर रहेगा। ठीक है, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होगी। तो सबसे पहले हम इसको इस केस में देखते हैं, इसका सेंटर ऑफ मास। देखो ये गाड़ी है, इसका पूरा मास कहां पर रखा हुआ मानोगे? इसके मिडिल पॉइंट पर, और इससे L डिस्टेंस पर। ये हो गया मास स्मॉल m, दोनों के बीच की डिस्टेंस है L। तो इसमें आप क्या करो, किसी एक मास को मान लो ओरिजिन। ठीक है, तो आप इसको कंसीडर कर लो एज ए ओरिजिन। इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 0, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? L 0, और इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास फाइंड करो। ठीक है, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास क्या होगा? x बार इक्वल टू m इंटू 0 प्लस ml, 0 प्लस कैपिटल ml ओवर स्मॉल m प्लस कैपिटल M। यहां तक हो रहा है क्लियर कि नहीं हो रहा? तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? सेंटर ऑफ मास ये आ गया इसका सेंटर ऑफ मास। अब क्या होगा, ये यहां से स्ट्राइक करता हुआ बार बार इस स्लॉट में जाके गिर जाता है। ठीक है, तो अब आप ये देखो, कैपिटल M ये वाला मास भी, इसका सेंटर ऑफ मास भी यहां पर होगा, स्मॉल m का सेंटर ऑफ मास भी यहां पर होगा। तो अब ये सारे मास कहां पहुंच चुके हैं? इस पॉइंट पर। ये सारे मास पहुंच चुके हैं इस पॉइंट पर, तो सेंटर ऑफ मास भी यहीं पर होगा। लेकिन आपको मालूम है सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होती है। तो अब ये गाड़ी कहां पर शिफ्ट हो जाएगी? देखो फिर से समझ लो, ये यहां पर नंबर ऑफ स्ट्राइक करता हुआ इसमें गिर जाएगा। तो स्मॉल m भी यहीं पहुंच गया, कैपिटल M भी यहीं पहुंच गया, और इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास भी यहीं पर होगा। लेकिन हमें मालूम है सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होनी है, तो ये गाड़ी अपने आप को इस साइड शिफ्ट कर लेगी। गाड़ी का जो स्लॉट है पहले इस पॉइंट पे था, अब स्लॉट शिफ्ट होके यहां पहुंच जाएगा। ठीक है, ये जो स्लॉट है ये यहां पहुंच जाएगा, कुछ इस तरह से। मतलब गाड़ी कहां शिफ्ट होगी? स्लॉट इस तरफ शिफ्ट हो गया, यानी गाड़ी x डिस्टेंस शिफ्ट हो जाएगी यहां से, और यहां से ये x आगे निकल आएगी। आ रही बेटा बात समझ में? अब क्या होगा, यहीं पर है स्मॉल m और यही पॉइंट है कैपिटल M। स्मॉल m और कैपिटल M इसी पॉइंट पर होंगे। गाड़ी कितना शिफ्ट हुई है, हमें क्या फाइंड करना है? x की वैल्यू। क्लियर है इतना?
तो आप ये देखो, ये पॉइंट था ओरिजिन, इस पॉइंट को लिया था हमने ओरिजिन, ये हो गया 0 0, यहां तक ये वाला पॉइंट था पहले एल, स्लॉट यहां पर था, ये डिस्टेंस थी एल, सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस कितनी आई थी एक्स बार, ये डिस्टेंस है एक्स बार। ठीक है, तो आप ये बताओ गाड़ी कितनी शिफ्ट होगी, गाड़ी यहां से यहां तक शिफ्ट हो गई। ठीक है, ये डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, ये वाली डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, एल माइनस एक्स बार। ठीक है, गाड़ी कितना शिफ्ट हुई है कैसे फाइंड करेंगे, एल माइनस एक्स बार। ठीक है, एल माइनस एक्स बार की वैल्यू क्या होगी, एम एल ओवर एम प्लस एम, एल से आ जाएगी स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, एम एल प्लस एम एल माइनस एम एल, ये कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर आएगा स्मॉल एम एल ओवर एम प्लस कैपिटल एम। इतनी गाड़ी शिफ्ट हो जाएगी। जिस पॉइंट पर ये मास है, इस पॉइंट को लिया ओरिजिन, और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस गिवन है एल। ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, L0। ये बात समझ में आ रही है। सेंटर ऑफ मास इनका, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहां कहीं आया, सेंटर ऑफ मास, ये डिस्टेंस कितनी है एक्स बार। जब ये वाली बॉडी स्लॉट में जाके गिर जाती है, ये वाली बॉडी स्लॉट में जाके पहुंच गई, तो पूरी गाड़ी अपने आप को शिफ्ट करेगी ताकि स्लॉट सेंटर ऑफ मास पर आ जाए। पूरी गाड़ी अपने आप को शिफ्ट करेगी, यानी गाड़ी थोड़ा सा आगे निकल जाएगी, स्लॉट यहां पर आ जाएगा, गाड़ी यहां से एक्स डिस्टेंस आगे निकल गई, पहले यहां पर थी, यहां से ये एक्स डिस्टेंस आगे निकल चुकी है। आ रही बात समझ में, स्लॉट यहां पर आ गया, जिससे स्मॉल एम और कैपिटल एम और सेंटर ऑफ मास इसी पॉइंट पर लाइज करें, यहां से स्लॉट में पहुंच जाएगा। तो स्मॉल एम कैपिटल एम दोनों एक ही पॉइंट पर हो गए, तो यही सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला पोर्शन उठ के यहां तक आ जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को चेंज नहीं होना है। क्लियर बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो इसका स्लॉट यहां से यहां तक आ गया, तो गाड़ी में शिफ्टिंग कितनी हो गई, ये वाली शिफ्टिंग, गाड़ी यहां से यहां तक शिफ्ट हो गई, ये हो गया ओरिजिन। अब आपको बताना है यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस। ठीक है, इस डिस्टेंस को आप कुछ भी एक्स डैश मान लो, तो आप देखो एक्स बार प्लस एक्स डैश इक्वल टू एल, तो एक्स डैश क्या कहलाएगा, एल माइनस एक्स बार। ठीक है, यही तो हमने फाइंड किया। क्वेश्चन नंबर 14 में एक रस्सी से एक बैलून है, ये लटका हुआ है, इसका मास है कैपिटल एम और मंकी का मास है स्मॉल एम। ठीक है, मंकी इस रस्सी को पकड़ के धीरे धीरे ऊपर जाता है, बैलून नीचे आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। मंकी ऊपर चलता रहेगा, बैलून नीचे आता रहेगा। तो आपको ये पता लगाना है, देखो, और एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि मंकी और बैलून आपस में मिल जाएंगे, एक ही पॉइंट पे जाके पहुंच जाएंगे, तो मंकी को कितना चढ़ना पड़ा। ठीक है, लेंथ ऑफ रोप असेंड बाय द मंकी। ठीक है, कितनी लेंथ ऊपर इसको चढ़ना पड़ा। तो पहले हम इस सिस्टम का निकालते हैं सेंटर ऑफ मास। ठीक है, इसको रीड्रॉ कर लेते हैं। देखो, ये हो गया मंकी, मास है स्मॉल एम, ये हो गया बैलून, मास है कैपिटल एम। इसके कोऑर्डिनेट क्या क्या होंगे, इसको ले लेते हैं ओरिजिन, तो सेंटर ऑफ मास, सॉरी, इसको ले लेते हैं ओरिजिन, कोऑर्डिनेट होंगे 0 0, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0 L, और इस सिस्टम का फाइंड करते हैं सेंटर ऑफ मास का बाई कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये बाई एक्सिस पर होगा सेंटर ऑफ मास। तो बाई बार की वैल्यू क्या होगी, m1 बाई 1 m इंटू 0,
0 प्लस m2/2, ये हो जाएगा m इंटू एल, नीचे m प्लस कैपिटल M, तो बाई बार क्या आएगा, एम एल ओवर स्मॉल m प्लस कैपिटल M। ये हो गया सेंटर ऑफ मास। इसके कोऑर्डिनेट क्या क्या होंगे, 0, बाई बार। बाई बार हमने फाइंड कर लिया। बाई बार कौन सी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है बाई बार, और यहां से लेके यहां तक की टोटल डिस्टेंस क्या होगी, एल। ये डिस्टेंस है एल। अब क्या होगा, मंकी ऊपर जाएगा, मंकी ऊपर जाएगा, बलून नीचे आता रहेगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब कहां पे मिलेंगे, किस पॉइंट पे मिलेंगे, मंकी और बलून किस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, सेंटर ऑफ मास पर। यहीं पहुंच जाएगा मंकी और यहीं तक आ जाएगा बलून। ये बैलून कितने नीचे आ गया, तो कितने नीचे आया, यहां से यहां तक नीचे आया। ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस होगी एल माइनस बाई बार। ठीक है, बलून ने इतनी डिस्टेंस कवर की। क्लियर है बेटा इतना। अब आप इसको फाइंड कर लो, एल माइनस बाई बार एम एल ओवर स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, ये आ जाएगा एम प्लस कैपिटल एम। ठीक है, स्मॉल एम एल प्लस कैपिटल एम एल कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा स्मॉल एम एल ओवर स्मॉल एम प्लस